हम लोग पढ़ेंगे। तो रस के भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। रस में ईसा की पहली शताब्दी में। तो भरत मुनि ने 49 भाव बताए हैं, आपको मैंने बताया था। 4 अलंकार बताए हैं। कौन कौन से 4 अलंकार उन्होंने बताए हैं? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये 4 प्रकार के अलंकार उन्होंने बताए हैं। ठीक है। 33 प्रकार के संचारी भाव बताए हैं, 8 प्रकार के स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव। उन्होंने जो रस के विषय में जो उन्होंने श्लोक बोला है, वो आप ये श्लोक भी याद रखेंगे। इसको 2-3 बार लिख करके और आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे लिख करके। इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। एक बार आर्मी के एग्जाम में, मतलब आर्मी टीचर के एग्जाम में पूछ लिया था। ये ऐसे दिया हुआ था और 4 एक ही प्रकार के दे दिया था, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि ये ऐसे आपको दिख रहा है, विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। ये आपको इजी दिख रहा है, लेकिन जब इसी तरह का 4 एक साथ दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2-3 बार इसको लिख लेंगे, तो आप इजीली एग्जाम में इसको देख करके आप टिक कर सकती हैं। ठीक है। और भरत मुनि ने रस के 4 अवयव बताए हैं। ठीक है। कौन कौन से 4 अवयव बताए हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। और जो संचारी भाव था उसे भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। देखिए इसमें लिखे हैं विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। ठीक है। तो भरत मुनि ने स्थायी भाव, अपने जो श्लोक में स्थायी भाव का वर्णन उन्होंने नहीं किया था। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि किसका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया था। तो स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया था और 9वें श्लोक शांत रस का उन्होंने नहीं वर्णन किया था। सोचिए ईसा की पहली शताब्दी में इन्होंने इतना ज्यादा लिख दिया, जिसको हम लोग आज 21वीं सदी चल रही है, इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सोचिए उस टाइम का उन्होंने इतना ज्यादा, मतलब उस टाइम का उनका सोचा हुआ आज तक मतलब रिलेवेंट है। आज भी ये चीजें हमारे लिए भी रिलेवेंट है। देख लीजिए उस टाइम का उन्होंने लिखा हुआ है। 4 अलंकार उन्होंने माने हैं। उपमा, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि 4 अलंकार कौन कौन से उन्होंने माने हैं। तो ये आप ध्यान देंगे कि जिनके 3 के लास्ट में क आएगा, और जैसे रूपक, दीपक और यमक। तो 3 के लास्ट में क आ रहा है, क और उपमा म। तो काम से ऐसे याद रख सकते हैं। काम मतलब ये ट्रिक बना सकते हैं, काम से ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे काम। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। रस के कितने, अब आपके एग्जाम में आएगा कि रस के कितने अवयव हैं, तो कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। रस के कितने अवयव हैं? 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये चारों आप बताएंगे। अब पूछेगा भरत मुनि ने संचारी भाव को किस नाम से पुकारा है, तो आप बताएंगे व्यभिचारी भाव। ठीक है ना। तो भरत मुनि ने किसे व्यभिचारी भाव बुलाया है, तो आप बताएंगे संचारी भाव। ठीक है। इतना समझ में आ गया। भरत मुनि ने कब लिखा था? ईसा की पहली शताब्दी में नाट्य शास्त्र की रचना कर दी थी। 49 भाव माने हैं, 33 संचारी भाव, 8 अस्थाई भाव और 8 जो है उनके सात्विक भाव। अलंकार कितने माने हैं? 4 माने हैं। उपमा माना है, रूपक, दीपक और यमक। 4 प्रकार के अलंकार उन्होंने माने हैं। रस के 4 अवयव कौन कौन से माने हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव उन्होंने माने हैं। और भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसे विश्वनाथ नाम के एक आचार्य हैं, विश्वनाथ नाम के एक आचार्य हैं जिन्होंने जो रस को आत्मा माना है काव्य की। ठीक है।
क्या नाम है उनका? विश्वनाथ। ये याद रखेंगे आप, भूलना नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, इस लाइन को किसका कथन है ये भी पूछता है, और ये भी पूछता है कि काव्य की आत्मा रस को किसने कहा था, तो आप बताएंगे विश्वनाथ ने कहा था। ठीक है, इसमें आप गलतियां नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से डीपली तरीके से समझ गए आप लोग। अब आगे बताते हैं। देखिए, रस के जो 4 अवयव होते हैं, रस के कितने अवयव भी बताए हैं आपको हम? 4 अवयव बताए हैं। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये 4 बताए हैं हम। और संचारी भाव को भरत मुनि ने क्या कहा था? व्यभिचारी भाव कहा था। ठीक है, व्यभिचारी भाव किसे कहा था? संचारी भाव को। आज हम लोग अभी बताते हैं विभाव क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रस के 4 अवयव में सबसे पहला क्या है? विभाव है, विभाव। ठीक है, ये याद रखेंगे, 4 अवयव पूछता है एग्जाम में, रस के 4 अवयव कौन कौन से हैं ये आप याद रखेंगे एकदम अपने दिमाग में। अब देखिए क्या होता है विभाव। विभाव क्या होता है ये समझिए। व्यक्ति, पदार्थ या बाह्य कारण, कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ या कोई बाहरी कारण जो व्यक्ति के हृदय में भाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है, उन कारकों को विभाव कहते हैं। ठीक है, कैसे विभाव कहते हैं? जैसे मान लीजिए सीता जी पुष्प वाटिका में गई हैं पूजन करने के लिए, माता पार्वती का पूजा करने के लिए गई हैं, और वहीं पे पुष्प वाटिका में ही राम और लक्ष्मण दोनों लोग पुष्प चुनने के लिए गए हैं। ठीक है, पुष्प चुनने के लिए गए हैं उस वाटिका में, तो राम जी के लिए, राम जी को देख करके सीता जी के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो वो व्यक्ति, पदार्थ या बाह्य कारण वो क्या हो गए? वो विभाव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विभाव। किसके प्रति? किसको देखकर हुआ? राम जी को देखकर हुआ। आप कहीं बैठे मूवी देख रहे हैं तो आपके मन में क्या देख करके कोई भाव उत्पन्न हो रहा है? मूवी का मूवी देख करके आपको भाव उत्पन्न हो रहा है। कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? जैसे मान लीजिए आप कहीं, आप मूवी में कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं, उसे देख करके आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसे ही क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, व्यक्ति क्या है? वो जो मूवी हो गई वो क्या हो गई? पदार्थ या बाह्य कारण हो गई, जो आपके मन के भावों को क्या कर रही है? जगा रही है। जो चीज पाठक या श्रोता या दर्शक या व्यक्ति या हम, जो भी हमारे मन के भावों को जागृत करती है उसे ही विभाव कहते हैं। जो भी वस्तु, कोई वस्तु है उसे देख करके हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ तो वही वस्तु को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है? हमारे हृदय के भावों को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर दे रहा है। किसी, जैसे मान लीजिए माचिस को हम जलाते हैं तो क्या हो गई? आग उत्पन्न हो गई। कैसे आग उत्पन्न हुई? माचिस से। तो हम क्या कहेंगे? विभाव क्या हुआ? आग तो उत्पन्न हो गई, लेकिन किसके वजह से हुई? माचिस के वजह से हुई, तो वही हो गया विभाव। विभाव क्या है? किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हो उसी को क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। ये सब आपके एग्जाम में पूछता है, ये आप लोग अच्छे से याद करेंगे कि रस के कितने अवयव हैं, तो 4 अवयव हैं। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। और अभी देखिए 4 अवयव में से अभी हम लोग पहला अवयव पढ़ रहे हैं। कौन सा? विभाव हम लोग पढ़ रहे हैं। विभाव क्या है? जो भी कारण हमारे, एक लाइन में समझिए कि जो जिस भी कारण से हमारे मन में कोई रस उत्पन्न होता है वही होता है विभाव। ठीक है, जिस भी कारण से हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है वो होता है विभाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला भेद है आलंबन विभाव, दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। ठीक है, पहला भेद क्या है? आलंबन विभाव, और दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। ठीक है, और ये आप लोग भूलने नहीं चाहिए। ठीक है,
भूलेंगे नहीं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव किसके भाग है? विभाव के भाग है। पहले क्या आता है? पहले 3 अक्षर का आएगा, फिर 3 अक्षर, फिर 3 अक्षर, पहले 3 अक्षर आएगा, फिर 4 अक्षर आएगा। ठीक है, ये समझ जाइएगा। विभाव, इसमें आएगा आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, जब भी पढ़ेंगे तो विभाव लगा के पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। जिस भी कारण से व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ या कोई बाह्य कारण जिसकी वजह से हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ, जैसे मान लीजिए कोई, हम आपको बताए हैं कि कोई गंदी चीज देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो जो वो वस्तु है, जो वो गंदी चीजें हैं, वो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे खून देख लिया हमने किसी का, या गंदगी देख करके छी छी हम लोग कहते हैं, वो जो वस्तु है, वो जो हमारे मन में भाव, वही है विभाव। ठीक है, तो राम और सीता दोनों लोग पुष्प वाटिका में गए हैं, वो पार्वती का पूजन करने के लिए गई हैं और राम जी पुष्प को चुनने के लिए गए हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ है? सीता जी के मन में राम जी को देख करके रति भाव उत्पन्न हुआ है, राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो वो क्या है? वो भाव क्या हुआ? जो उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे हम विभाव। ठीक है, वो भाव क्या कहेंगे हम? विभाव। और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, विभाव के, देखिए आलंबन के 2 भेद हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो होता है आश्रय। ठीक है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा वो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वो हो गया आश्रय। ठीक है, शॉर्ट में देखिए लिखा हुआ है जिसके मन में उत्पन्न होगा, जिसके भी मन में भाव उत्पन्न हुआ वो हो गया आश्रय। जिसके मन, जिसके वजह से उत्पन्न होगा, जिस चीज के लिए उत्पन्न होगा वो हो गया विषय। आश्रय कौन हो गया? इस कहानी में सीता जी आश्रय हो गई और राम जी क्या हो गए? उनके विषय हो गए। ठीक है, राम जी के लिए उनके मन में भाव उत्पन्न हुए तो सीता जी क्या हो गई? आश्रय, और राम जी क्या हो गए? विषय। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब समझिए उद्दीपन क्या होता है। जो हमारे आसपास की परिस्थितियां होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से हमारे भाव जो क्या होते हैं वो और उद्दीप्त होते हैं, यानी बढ़ते हैं। जो भाव ऐसे उत्पन्न होंगे, जैसे हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ और ऐसी परिस्थिति में कुछ और, जैसे हम किसी घर में कोई शोक का वातावरण है और आप वहां जाएं, आप भी रोने लगेंगे, वहां का माहौल देख करके आपके मन में भी शोक का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं देख रहे हैं कि सब लोग हंस रहे हैं तो आप वहां जाएंगे तो उस परिस्थिति में आप भी वहां पे हंसने लगेंगे। तो क्या है? वही होता है उद्दीपन। जो जो परिस्थितियां या जो स्थिति उस भाव को क्या करती है? और वृद्धि करती है, यानी बढ़ाती है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, यानी उद्दीप्त करना, यानी और बढ़ाना। जो बढ़ाएगा वो क्या होता है? उद्दीपन। भावों को और अधिक बढ़ाने वाली परिस्थितियां क्या होती हैं? उद्दीपन होती हैं, उद्दीपन विभाव होती हैं। जैसे पुष्प वाटिका में जो फूल खिले हुए हैं, जो वहां का शांत वातावरण है, चिड़िया चहचहा रही हैं, सुबह का समय है, वो जो परिस्थितियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो माता सीता के मन के भावों को क्या कर रही हैं? और उद्दीप्त कर रही हैं और बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब यही सोचिए कि सीता माता के मन में प्रेम आ गया राम जी के प्रति, लेकिन वहीं पे युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? युद्ध युद्ध छिड़ गया, अगर मान लो वहां युद्ध हो गया तो क्या होगा? तो क्या ये परिस्थितियां बन पाएंगी कि माता जी, सीता जी के मन में राम जी के प्रति प्रेम उस समय रहे? उस समय क्या होगा? उस समय वो सब कुछ भूल करके पहले उस स्थान से भाग करके एक सुरक्षित स्थान पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या होती है? जो परिस्थितियां, जो ये स्थिति बनाएगी, जो स्थिति परिस्थितियां बढ़ाएंगी, उद्दीप्त करेंगी उस प्रेम को, उसी को हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कहीं युद्ध का सीन चल रहा है, ठीक है, उस समय इंसान जो जो आश्रय है, आश्रय के, या मान लीजिए कोई सैनिक है तो उसके मन में क्या आएगा? युद्ध का भाव आएगा। वहां की परिस्थितियां देख करके, वहां का टैंक, बंदूकों की आवाज और सिपाहियों का गर्जना, सिपाहियों का वो करना, अपना अपने तैयारी करना युद्ध में जाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में
किसी सिपाही के मन में कोई और अन्य भाव नहीं आ सकता कि चलो हम इस समय अब युद्ध की स्थिति है तो प्रेम का भाव तो नहीं उत्पन्न होगा उस समय कि उस समय प्रेम का भाव, उस समय तो बस युद्ध ही युद्ध दिखाई देगा। वहाँ प्रेम का भाव थोड़ी आएगा कि चलो अभी युद्ध हो रहा है, हम आराम से यहाँ प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं, नहीं। जो परिस्थितियां होती हैं वैसा ही भाव उद्दीप्त होते जाता है। कोई व्यक्ति गुस्से में हो, उसे और कुछ ऐसा खतरनाक वर्ड बोल दो कि वो और ज्यादा उसका गुस्सा क्या हो जाए, उद्दीप्त हो जाए, मतलब बढ़ जाए, तो वो होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ, क्या होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब, आलम्बन का मतलब होता है कि पहले देखिए, विभाव का मतलब होता है कि जिस किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन के भाव जागते हैं। ठीक है, जब हमारे मन के भाव जाग गए उसी को कहते हैं विभाव। ठीक है, अब विभाव के दो भेद हो गए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो गया वो हो गया आश्रय, मतलब जिसके भी मन में भाव उत्पन्न हो गया वो हो गया आश्रय, और जिस व्यक्ति के लिए भाव उत्पन्न हुआ वो हो गया विषय। जैसे राम जी को देख करके सीता जी के मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, तो सीता जी हो गई आश्रय, राम जी हो गए उनके विषय। ठीक है, तो और जब जो परिस्थितियां होती हैं, जो जड़ जड़ और चेतन, इसमें क्या होती है, जड़ और चेतन स्थितियां होती हैं। जड़ क्या होती है, जो पेड़ पौधे, जो सुबह सुबह का समय चिड़ियों का चहचहाना, ये सब जो चीजें हैं वो जड़ हैं। और चेतन जो जो व्यक्ति उसमें सहयोग करते हैं, जैसे उनकी सीता जी की सखियां हैं उनके साथ हैं, वो सब जो है वो चेतन हो गए। ठीक है, और लक्ष्मण जी के साथ सॉरी राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी हैं वो उस भाव को और क्या करते हैं, उद्दीप्त कराते हैं। ठीक है, उसमें सहयोग करते हैं, तो वो होता है क्या, उद्दीपन विभाव। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ समझ जाइए। जो भी भाव हमारे मन में किसी किसी बाह्य कारण को देख करके या किसी व्यक्ति वस्तु को देख करके हमारे मन में भाव जागृत हो, वो होता है विभाव। विभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के दो भाग है, आश्रय और विषय। जिसके मन में भाव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आश्रय, और जिसको देख करके भाव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा विषय। ठीक है, उसके बाद हो गया उद्दीपन विभाव। जो हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां क्या करती हैं, उस भाव को और उद्दीप्त करती हैं। जो भी हमारे मन में उस समय भाव उठा हुआ है, अगर मान लीजिए प्रेम का भाव उठा हुआ है, तो वहां पे जो माहौल है, वो माहौल क्या करता है, वहां का जो आसपास का वातावरण है वो उस प्रेम के भाव को और उद्दीप्त करता है, तो वो हो गया उद्दीपन विभाव। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए,